नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। एनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि क्रिसमस के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों और विशेष रूप से सभी ईसाई भाइयों बहनों को हार्दिक बधाई देता हूं। इस अवसर पर हम सब ईसा मसीह के आदर्शों और शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाकर न्यायप्रियता और साथ ही समसरता के साथ जीवन मूल्यों पर आधारित समाज के निर्माण का संकल्प लें। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 दिसंबर को मंत्रिपरिषद की बैठक करेंगे। ये बैठक किस मुद्दे पर होगी, इसको लेकर अभी पीएमओ की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। बैठक बुधवार को शाम 4 बजे होगी, जिसमें लगभग सभी मंत्रियों के मौजूद रहने की संभावना है। महाराष्ट्र के दौनेशा में जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की धरती से आतंकवाद को खत्म करके ही मानेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो सीमा पार भी मारेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का सपूत नितिन गडकरी राजमार्गों के निर्माण का काम पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बीजेपी का उद्देश्य विकास करना है। मणिपुर के इम्फाल से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मणिपुर में मातृशक्ति का सामाजिक और आर्थिक योगदान बहुत गहरा है। यहां का ईसा मार्केट सिर्फ महिलाओं द्वारा चलाया जाता है। महिला सशक्तिकरण का दूसरा नाम मणिपुर है। कॉमनवेल्थ और ओलंपिक खेलों में भी मणिपुर के खिलाड़ी मेडल्स की झड़ी गाड़ते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 26 दिसंबर को होने वाला अमित शाह का रोड शो निरस्त हो गया है। अब केवल टाउन हॉल में ही जनसभा होगी। इस जनसभा का मुख्य अतिथि कौन होगा, यह अभी भी तय नहीं हो पाया है। इससे पहले देवरिया के सलीमपुर में होने वाली गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा भी नहीं हुई। दिल्ली में बैठक के बाद हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के पास हमेशा ये विशेषाधिकार रहा है कि चुनाव के बाद पार्टी बैठती है। कांग्रेस अध्यक्ष को नेता के संबंध में अपनी राय देते हैं और कांग्रेस अध्यक्ष नेता तय करती है। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में मैं चुनाव का नेतृत्व करूंगा। पंजाब के लुधियाना के कोर्ट परिसर में हुए ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हुए। लुधियाना कोर्ट धमाके पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने घटनास्थल पर जाकर जज से जानकारी ली और साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से भी मुलाकात की। इसके बाद रिजिजू ने कहा कि हमने तय किया है कि केंद्र और राज्य सरकार के एजेंसी इस पर अच्छे तालमेल के साथ काम करके एक अच्छे नतीजे पर पहुंचेंगे। पंजाब के धारीवाल में जनसभा को संबोधित करते हुए आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कुछ लोग चुनाव से पहले पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। 2017 चुनाव से पहले मॉल में बम ब्लास्ट हुआ। 2015 में बेअदबी की गई। दोषियों को आज तक सजा नहीं मिली। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब कोई गरीब अन्न के लिए भटकता था तब बसपा, सपा और कांग्रेस के नेताओं को पीड़ा नहीं होती थी। पिछली सरकारों में जब नौजवानों की नौकरी छीनी जाती थी तब उन्हें पीड़ा नहीं होती थी। इन्हें पीड़ा तब होती है जब माफिया और अवैध कमाई पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चलता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में एग्रो विजन के उद्घाटन में कहा कि 13 साल से हम प्रयास कर रहे हैं, जो बात कह रहे थे उसे पूरा होते देख रहे हैं। आगे क्या करना चाहिए इसका भी मंथन अगले 4 दिन तक करेंगे। हर साल 3 लाख से ज्यादा किसान इसमें शामिल होते हैं। 40 से ज्यादा वर्कशॉप होते हैं। बीजेपी लगातार हर क्षेत्र के विकास पर कार्य कर रही है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि विश्व में वर्तमान में चौथी बार लगातार कोविड मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। एक दिन में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। 23 दिसंबर को पूरे विश्व में एक दिन में 9,64,000 मामले दर्ज किए गए। यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका में लगातार कोविड मामले बढ़ रहे हैं। भारत में पिछले 2 सप्ताह से प्रतिदिन नए मामले लगभग 7,000 हैं। भारत में भी कोविड मामले घट रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि और हमने भी अपने देश में देखा है कि जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमने कोविड और डेल्टा के लिए अपनाए थे वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ओमिक्रॉन पर भी प्रभावी होंगे। इस समय देश के 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 358 ओमिक्रॉन मामले दर्ज हुए हैं। इनमें से 114 मामले ठीक हो चुके हैं। यूपी के जालौन में विधानसभा सामान्य निर्वाचन को लेकर झांसी मंडल के कमिश्नर अजय शंकर पांडे और आईजी जोगिंदर सिंह ने अधिकारियों संग बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की भी समीक्षा की। कमिश्नर ने पुलिस कर्मियों को शस्त्र जमा कराने, अवैध शराब पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने आगामी 26 दिसंबर को गृह मंत्री की रैली का स्थल का भी जायजा लिया। हरियाणा के भिवानी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने तोशाम उपमंडल कार्यालय परिसर में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में विभिन्न कार्यालयों के कर्मचारी, डिपो धारक और विभिन्न क्षेत्रों से आम उपभोक्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी विभूति ने उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। यूपी में वर्दी पहने नशेबाज दरोगा ने सड़क पर हंगामा किया। शराब के नशे में दरोगा का जमकर हंगामा देखने को मिला। सड़क पर दरोगा का हंगामा देख मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरोगा को साथ ले गई। ये मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। नशे में धुत दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के कोविड की स्थिति को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने कहा कि अगर कोई उपयोगी लगे जैसे डॉक्टर, समाजसेवी तो उसे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में जोड़ सकते हैं। अभी तक किसी आयोजन पर प्रतिबंध नहीं लगा रहे, परंतु हमारी जिम्मेदारी है कि अनावश्यक भीड़ से बचा जाए, यह सुनिश्चित करना है। हिसार के इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में केमिकल का ड्रम फटने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू कर दी। डीएसपी अशोक कुमार ने बताया कि घायलों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री से मजदूर ड्रम उतार रहे थे कि अचानक से केमिकल से भरा ड्रम फट गया। वक्त हो गया ब्रेक का, जल लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है न्यूज एक्सप्रेस खबरों में। आगे बढ़ते हैं। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में सलामी बल्लेबाज केएल राहुल को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। केएल राहुल ने कहा कि 6 महीने पहले या 1 साल पहले ऐसा लग रहा था कि शायद मैं कभी दोबारा क्रिकेट ना खेल पाऊं, लेकिन काफी कुछ बदला और टीम ने मुझे एक अहम जिम्मेदारी दी जिसे मैं बखूबी निभाऊंगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पर अटल राम संकल्प अपने राम कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि अटल जी जैसा कोई नहीं, इस बात को हमेशा हर व्यक्ति स्वीकार करता है। जब पहली बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तब उन्होंने कहा था कि मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि मैं गैरों को गले ना लगा सकूं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की संभावना के मद्देनजर नागरिकों को सुरक्षा हेतु 1 जनवरी 2022 से पब्लिक सेक्टर से संबंधित संस्थानों में एंट्री के लिए वैक्सीनेशन की दोनों डोज को अनिवार्य किया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों और अन्य कार्यक्रमों में 200 से अधिक लोगों के एकत्रित होने और रात्रि में 11 बजे से 5 बजे तक लोगों के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि बीजेपी जेजेपी सरकार के दौरान प्रदेश में विकास नहीं घोटाले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस की तरफ से घोटालों के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया गया। विपक्ष ने भर्ती घोटाले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाने की मांग उठाई, लेकिन सरकार की तरफ से इस मामले पर लीपापोती का रवैया अपनाया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रामलीला मैदान को लेकर चल रहा विवाद दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और एक दूसरे पर दोनों पक्षों द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर जारी है। वहां रहने वाले कुछ स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस और दबंग मिलकर उनका जमकर शोषण कर रहे हैं। इस कारण लगभग वहां रहने वाले 12 परिवारों ने पलायन करने का मन बना लिया है, जिसके लिए उन्होंने अपने घर के बाहर पलायन लड़ने के पोस्टर भी लगवा दिए हैं। अयोध्या में बदमाशों के साथ फिर देर रात पुलिस और एसओजी टीम ने मुठभेड़ हुई और एसएसपी शैलेश पांडे के मुताबिक पुलिस और एसओजी की टीम द्वारा ट्रैकिंग अभियान चलाया जा रहा था। तभी बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ गई। पुलिस ने जब इसे रोका तो बदमाशों ने पुलिस दल पर फायर कर दिया और भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया, घेराबंदी करके बदमाशों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला फूंका गया। आबकारी नीति के खिलाफ आज दिल्ली के हर एक इलाके में शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। इस शराब की दुकानों को बंद करने के लिए कांग्रेस हो या भाजपा दोनों ही प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आम जनता भी इससे परेशान है। लोगों का कहना है कि अगर शराब की दुकानें ऐसे ही खुलती रहीं तो बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग और हरियाणा रोडवेज ने संयुक्त तत्वाधान में कैंट बस अड्डे प्रांगण में एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया। यहां आने वाले हर यात्री का हेल्थ जांच की गई। वहीं यहां आने वाले हर व्यक्ति वैक्सीन की डोज भी लगाई गई। हेल्थ निरीक्षक जतिन ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री के आदेश पर यह आयोजन किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की संभावना के मद्देनजर लोगों की सुरक्षा के लिए 1 जनवरी 2022 से पब्लिक सेक्टर से संबंधित स्थानों में एंट्री के लिए वैक्सीनेशन की दोनों डोज को अनिवार्य करने के साथ सार्वजनिक स्थलों और अन्य कार्यक्रमों में 200 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया जाए। पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री ब्रह्मा महिंद्रा ने कहा कि पंजाब सरकार ने राज्य में काम कर रहे अकुशल श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित करने और उन्हें स्थायी करने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ब्रह्मा महिंद्रा ने आज 376 चौकीदारों और 118 सीवरमैनों को आउटसोर्स से काम पर रखने के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे, जिसमें नगर निगम पटियाला में 35 दिवसीय मजदूरों और मास्टर कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपना शामिल है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके तहत राज्य के किसी भी मेडिकल कॉलेज, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, सामुदायिक चिकित्सा केंद्र या फिर किसी सरकारी अस्पताल में अनुबंध आधार पर और आउटसोर्सिंग आधार पर कार्यरत या अन्य सेवाएं दे चुके स्टाफ नर्स को नियमित भर्ती के दौरान अधिकतम 8 अंक दिए जाएंगे, जिसमें ऐसे सभी कर्मियों को नियमित भर्ती से लाभ मिलेगा। यूपी सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया। संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान को उन्होंने बुद्धिहीन बताते हुए कहा कि अगर बुद्धि होती तो सपा की दुर्गति नहीं होती। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का जिन्ना आदर्श है और सरदार पटेल, वीर सावरकर हमारे आदर्श हैं।
बठिंडा में प्रेस वार्ता करते हुए वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि विक्रमजीत सिंह मजीठिया जैसा उन्होंने पहली बार कोई सियासी नेता देखा जो मुकदमा दर्ज होने पर भागता फिर रहा है। अगर विक्रम मजीठिया निर्दोष हैं तो ऐसा ही ठीक है, आगे आकर अपनी सफाई क्यों नहीं पेश करते। वक्त हो गया है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ने के लिए खबर की ओर। पलवल के लघु सचिवालय में आयोजित ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग की अध्यक्षता सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने की। बैठक में 16 शिकायतों में से 14 शिकायतों को मौके पर ही निपटान किया गया और 2 शिकायतों के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द निपटारा करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। श्रोमणी अकाली दल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा कि स्वर्ण मंदिर की घटना को लेकर शियद अमृतसर में एक पंथ सभा आयोजन करने जा रहा है। प्रोफेसर चंदूमाजरा ने कहा कि श्रोमणी अकाली दल 2 जनवरी को गुरुग्राम मंत्री साहिब दीवान हॉल दरबार साहिब में एक विशाल पंथ का आयोजन करेगा और साथ ही मांग करेगा कि पूरे मामले की जांच हो। विवानांद मंडी में शुक्रवार को खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह के बड़े भाई लेफ्टिनेंट विक्रमजीत सिंह ने अनाज मंडी परिसर में आढ़तियों की समस्या सुनी। अनाज मंडी में पहुंचने पर रवि जिंदल की अगुवाई में सभी आढ़तियों ने खेल मंत्री संदीप सिंह के बड़े भाई लेफ्टिनेंट विक्रमजीत सिंह का स्वागत किया। देवरिया जिले में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा सलीमपुर पहुंची, जहां कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सलीमपुर दौरा शुक्रवार को आखिरी क्षणों में कैंसिल हो गया। वो बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को संबोधित करने के लिए आने वाले थे। इसमें पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा कैंसिल हो गया। दोनों नेताओं के नहीं आने पर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सेंट पॉल पब्लिक स्कूल में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि धारा 370 3 तलाक, राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूत करना, विश्व में राष्ट्र का सम्मान बढ़ाना, राम मंदिर बनाना जैसे बहुत से अद्भुत कार्य बीजेपी ने किए। उन्होंने कहा कि पहले विपक्षी पार्टियां कहती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बीजेपी सरकार ने ये दिखा दिया कि भाजपा जो कहती है वो करती है। बुलंदशहर में यूपी राज्य महिला आयोग अध्यक्ष विमला बाथम ने कहा कि योगी राज में महिला अपराध कम हुए। महिला अपराध रोकने के लिए बेटों को भी बेटियों की तरह ही सख्त नजर रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि महिला अपराध में आम खास देखे बगैर निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। पच्चीस दिसंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भंवरकुआं से तेजाजी नगर तक की 6 लेन सड़क का भूमि पूजन करेंगे। ये सड़क एबी रोड को रिंग रोड और साथ ही बाईपास से जोड़ती है और यहाँ पर शहर की कई प्रमुख धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाएं शामिल हैं। साथ ही खंडवा बुरहानपुर होते हुए महाराष्ट्र जाने के लिए भी ये प्रमुख सड़क है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पूर्व सांसद पत्नी डिंपल यादव और उनकी बेटी के कोरोना पॉजिटिव होने पर शुक्रवार को रायबरेली के एक मंदिर में समाजवादियों की ओर से हवन पूजा की गई और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना की गई। इस मौके पर सपा कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे। फतेहाबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां 6 महीने पहले जिस महिला की मौत हो चुकी थी, स्वास्थ्य विभाग ने उसे कोरोना वैक्सीन की सेकेंड डोज लगा दी। इसी साल 16 अप्रैल को गुजर चुकी संजना देवी को 6 दिसंबर को स्वास्थ्य विभाग ने अपने रिकॉर्ड में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई। मृतका के बेटे के मोबाइल पर मैसेज गया तो इसका खुलासा हुआ।
आंगनबाड़ी कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरा करने की मांग कर रहे हैं। रेवाड़ी के बड़ा तालाब स्थित सुभाष पार्क में पिछले 16 दिनों से आंगनबाड़ी कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। उन्होंने मांग रखी है कि उन्हें पक्का कर्मचारी घोषित किया जाए, ऑनलाइन काम की जगह ऑफलाइन काम करवाना और भत्ता बढ़ाने की मांग शामिल है। सोनीपत जिले के किसान अब ज्यादा पानी की खपत वाली फसलों को छोड़कर कम पानी लेने वाले गेंदे के फूलों की खेती पर जोर दे रहे हैं। वहीं किसान का कहना है कि कम खर्चे में उन्हें अधिक मुनाफा होता है। साथ ही हरियाणा सरकार की योजना मेरा पानी मेरी विरासत को भी बढ़ावा मिल रहा है। वहीं किसानों को सरकार की तरफ से अच्छी सब्सिडी भी मिल रही है। किसानों ने बताया कि वो 2 प्रकार के खबर पलवल से है, जहां एक महिला के साथ नशीला पदार्थ पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। इतना ही नहीं, महिला की अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की भी धमकी देने का भी आरोप है, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में 4 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के परिषदीय विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है। इस योजना के तहत यूपी के परिषदीय विद्यालयों की सूरत बदलने लगी है। जालौन के बीहड़ में बस से मजीद गांव में बना प्राइमरी और जूनियर स्कूल पूरे जनपद के लिए नजीर पेश कर रहा है। यूपी के हापुड़ में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। वहीं अगर जनपद हापुड़ की बात की जाए तो जनपद हापुड़ में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। घने कोहरे की चादर साफ साफ नजर आ रही है। वहीं विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहनों की रफ्तार भी ब्रेक लगना शुरू हो गया है। भिंड पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि अकलौनी गांव में पकड़ी गई अवैध शराब फैक्ट्री में 100 पेटी देशी शराब और 800 लीटर ओपी के साथ सामान बरामद किए हैं। इन सब की पूरी कीमत लगभग 15 लाख रुपए आंकी गई है। चरखी दादरी के कृषि विभाग के अधिकारियों ने नांदा गांव में एक खाद बीज विक्रेता के मकान पर छापा मारकर 141 कट्टे यूरिया के पकड़ने में सफलता हासिल की। कृषि विभाग मामले में कार्रवाई कर रहा है। बता दें कि नांदा गांव में एक खाद बीज विक्रेता के पास से बुधवार को 550 बैग यूरिया के आए थे, जिनमें से 175 बैग कामदा क्षेत्र के भेज दिए गए। स्वास्थ्य विभाग और हरियाणा रोडवेज ने संयुक्त तत्वाधान में अम्बाला कैंट पर बस अड्डे प्रांगण में एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया, जिसमें आने वाले यात्री की स्वास्थ्य की जांच की गई। कासगंज यूपी के जनपद कासगंज में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक जोड़े की शादी किसी मंडप या मंदिर में नहीं बल्कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुई। खास बात यह कि शादी में पुलिस वाले ही बाराती और खराती दोनों बने। हालांकि इस दौरान दोनों के परिजन भी मौजूद रहे, लेकिन शादी की सारी जिम्मेदारी पुलिस वालों ने उठाई। अकाली दल बसपा के यूथ नेता विक्रम सिंह मजीठिया पर पिछले दिनों एनडीपीएस एक्ट के तहत कानूनी मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद से कानूनी कार्रवाई उन पर की जा रही है। उसी दिन से लगातार अकाली दल और बसपा की तरफ से कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। फतेहाबाद पुलिस ने आज से मेरा गांव मेरी शान अभियान की शुरुआत की। हिसार रेंज के आईजी राकेश आर्य की ओर से लोगों को नशा विरोधी मुहिम में पुलिस का साथ देने की शपथ दिलाएगी। लोगों से नशा तस्करी में पकड़े गए आरोपियों की जमानत न करवाने की भी शपथ ली। फतेहाबाद पुलिस ने शुरुआती चरण में 5 गांवों का चयन किया, जहां पर फतेहाबाद पुलिस कैंप के माध्यम से लोगों को जागरूक करेगी। और इसी के साथ न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।